आज हम कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर है हमारा जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, करेक्ट। तो प्रश्न आता है कि जैव प्रक्रम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले पाठ 6 जैव प्रक्रम। ठीक है, तो देखिए जैव प्रक्रम जो होता है वह प्रक्रम जिसमें सजीव जीवित रहने के लिए विभिन्न क्रियाएं करता है। ठीक है, क्रियाएं करता है। इन सभी क्रियाओं को सामूहिक रूप से जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम तो जैव प्रक्रम क्या होता है? देखिए बच्चों, कोई भी सजीव जीवित रहने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। इन क्रियाओं को ही सामूहिक रूप से हम जैव प्रक्रम कहते हैं। कैसे या कौन कौन सी क्रियाएं हैं? एग्जाम्पल के रूप पे देखिए, जैसे श्वसन। जीवित रहने के लिए श्वसन करना जरूरी है। अगर श्वसन नहीं करेगा तो जीवित नहीं रह पाएगा। इसी प्रकार से उत्सर्जन। ठीक है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना जरूरी है। यदि वो नहीं निकालेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार रक्त परिवहन। ठीक है, रक्त का परिवहन भी जरूरी है, क्योंकि रक्त के द्वारा ही ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचती है। ठीक है, इसके अलावा पोषण। ठीक है, ये भी जरूरी है, क्योंकि हम अगर पोषण नहीं लेंगे, भोजन नहीं लेंगे तो जीवित नहीं रहेंगे। तो कोई भी सजीव जीवित रहने के लिए ये सभी क्रियाएं करता है। इन सभी क्रियाओं को हम सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहते हैं। करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हम सबसे पहले पोषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पोषण। करेक्ट। तो देखिए बच्चों, ये पोषण को दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया है। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण, इस प्रकार दो भागों में डिवाइड किया गया है। करेक्ट। स्वपोषी पोषण क्या होता है कि इसमें सजीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। करेक्ट। इसके अंदर सजीव अपना भोजन खुद बनाता है, स्वपोषी पोषण के अंदर। जबकि विषमपोषी पोषण के अंदर सजीव भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। करेक्ट। स्वपोषी पोषण के एग्जाम्पल हम मान सकते हैं पादप।
क्योंकि पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खुद बनाते हैं, जबकि विषमपोषी पोषण के अंदर जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं शाकाहारी जैसे गाय भैंस, ठीक है, मांसाहारी जो मांस खाते हैं, ये सब क्या है, विषमपोषी पोषण से भोजन ग्रहण करते हैं। करेक्ट। तो इस प्रकार पोषण को 2 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हम पादपों में पोषण देखेंगे कि पादपों में पोषण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा पादपों में पोषण। पादपों में पोषण, ठीक है। देखिए बच्चों, ये मान लीजिए एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, ठीक है। ठीक है, ये इसकी जड़ें हैं, ठीक है, जड़ें, ये मिट्टी है, ठीक है। देखिए बच्चों, ये इसकी जो ये पत्ती होती है, इस पत्ती के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल, ठीक है। ये क्लोरोफिल क्या है, वर्णक। क्लोरोफिल वर्णक इसकी पत्तियों के अंदर पाया जाता है। करेक्ट। ये हो गया सूर्य, ठीक है, सन। देखिए बच्चों, ये जो पादप है क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है, ठीक है। ये पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है और मिट्टी से पानी को ग्रहण करता है, ठीक है, और वातावरण से, वायुमंडल से CO2 को ग्रहण करता है। वायुमंडल से CO2 को ग्रहण करता है, वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल से CO2 को ग्रहण करता है और फिर अपना भोजन बनाता है। भोजन C6H12O6 ग्लूकोज बनाता है। इस क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। करेक्ट। तो देखिए क्या होता है प्रकाश संश्लेषण। देखिए बच्चों, दोबारा से, हरे पादप क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके CO2 और H2O से अपना भोजन बनाते हैं। इसको ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो परिभाषा है वो इस प्रकार हम प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण। तो पहले प्रकाश संश्लेषण में होने वाली हम अभिक्रिया देखते हैं। देखिए, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु प्लस जल के 12 अणु आपस में मिलते हैं, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा, ठीक है, C6H12O6 भोजन बनाते हैं, ठीक है। साथ में ऑक्सीजन रिमूव करते हैं, निकालते हैं, और साथ में जल भी देते हैं उत्पाद के रूप में, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण में ये अभिक्रिया संपन्न होती है। करेक्ट, ठीक है। तो दोबारा एक बार इसकी परिभाषा को हम इस अभिक्रिया के आधार पे क्लियर करें। देखिए बच्चों, हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब ये जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है इसमें कुछ घटनाएं घटित होती हैं। हम वो देखेंगे कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। तो हम प्रकाश संश्लेषण में घटने वाली घटनाएं
देखिए बच्चों, पहली घटना क्या होती है, सबसे पहले ये क्लोरोफिल जो होता है पत्ती के अंदर, ये प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है और उसे ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। पहले ये होता है, तो देखिए क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। करेक्ट, पहली घटना ये होती है। दूसरी घटना क्या होती है, ये जो जल है, ये जल का अणु जो होता है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, अपघटित होता है। ये जल का अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, अपघटित होता है। जल के अणु का H व O में अपघटन होता है, अपघटन होता है। करेक्ट। इसके अलावा तीसरी घटना क्या घटती है, ये CO2 जो होती है, ये CO2 इसका ग्लूकोज में अपचयन होता है। CO2 का ग्लूकोज में क्या होता है, अपचयन। ये CO2 का ग्लूकोज के अंदर अपचयन होता है, अपचयन। करेक्ट। तो हम देख सकते हैं CO2 का ग्लूकोज में अपचयन होता है, अपचयन होता है। ओके, तो ये तीन घटनाएं प्रकाश संश्लेषण में घटित होती हैं। करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हम देखते हैं अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण। देखिए बच्चों, अमीबा में पोषण से पहले हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो पहले हम पेंसिल से बना लें, जिससे गलत हो तो वो क्लियर हो जाए। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब थोड़ा सा इसको हम हाईलाइट कर लें इस प्रकार। देखिए बच्चों, ये होता है केंद्रक। करेक्ट। ये होता है जीवद्रव। करेक्ट। ये दो स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, इनको हम कहते हैं कूटपाद या प्रवर्ध।
प्रवृत्त। ठीक है, ठीक है। ये भोजन का कण है, भोजन का कण, भोजन का कण, करेक्ट। ये भोजन का कण, ये खाद्यदानी, खाद्यदानी, करेक्ट। देखिए बच्चों, ये इसका अमीबा में पोषण का डायग्राम है। अब हम देखते हैं। देखिए बच्चों, ये अमीबा है, इस अमीबा में ये केंद्रक होता है और ये जीवद्रव होता है, करेक्ट। इस अमीबा के पास में ये भोजन का कण है। जैसे ही भोजन का कण अमीबा के पास में आता है, जैसे ही भोजन का कण अमीबा के पास में आता है, अमीबा में ये कूटपाद बनना शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार अमीबा में कूटपाद बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और ये भोजन का कण इस कूटपादों में प्रवेश करता है, जैसा कि ये नीचे आप देख रहे हो, आप प्रवेश कर गया। और जैसे ये भोजन का कण इसमें प्रवेश करता है, ये दोनों कूटपाद आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। इस प्रकार दोनों कूटपाद क्या होंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। इस प्रकार देखिए यहाँ पे कनेक्ट हो गए और कनेक्ट होकर के और आपस में एक खाद्यदानी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, खाद्यदानी। इस खाद्यदानी के अंदर इस भोजन का पाचन होता है। खाद्यदानी में क्या होगा, भोजन का पाचन होता है। पचा हुआ भोजन जीवद्रव में चला जाता है। पचा भोजन जीवद्रव में चला जाता है, और अपचा भोजन अमीबा अपनी सतह के द्वारा वापस बाहर निकाल देता है। अपचा भोजन अपनी सतह के द्वारा क्या होता है, बाहर निकाल देता है। अपचा भोजन सतह से बाहर कर देता है, करेक्ट। इस प्रकार अमीबा में पोषण होता है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने जीव प्रक्रम, पोषण की विधियां, प्रकाश संश्लेषण, इसमें होने वाली घटनाएं और अमीबा में पोषण देखा। ये टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। प्लीज़ बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम अगले टॉपिकों की वीडियो समय पर आपको उपलब्ध करवा सकें। थैंक यू।